हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा, तो टाइप 1 के 1 से लेकर 90 तक प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम 91 से लेकर 106 तक क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। यहाँ पे आप 91 क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हांड पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य रुपये में कितना होना चाहिए? आप क्या करिए, सीपी मान लीजिए 100 रुपया। सीपी अगर आप 100 रुपया मानते हैं तो आप यहाँ से देखिए, कह रहा कि 16% की हांड पर बिका, यानी 100 का सामान 16% हांड पर बिका तो बिकेगा कितने का? बिकेगा 84 का। ये क्या हो जाएगा? इसका SP1 हो जाएगा। ठीक। और फिर कह रहा है कि अगर इसको हम 660 रुपये अधिक में बेचते तो 8% का लाभ हो जाता है। यानी लाभ कितना हो रहा है? 8% का। 8% का लाभ हो रहा है तो बिकेगा कितने? 108 रुपये का बिकेगा। और ये क्या हो जाएगा? इसका SP2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा बिक रहा है। तो 84 का सामान 108 में बिक रहा है, तो यहाँ पे 24 रुपया ज़्यादा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो हमारे हिसाब से 24, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 660 रुपया। तो अब एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 पंचे 60, 6 बचेगा तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब एक का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, एक जुड़ेगा 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर एक बचेगा 5 दूनी 10, यानी एक का वैल्यू क्या गया? 27.5। हमारा सीपी कितना है? सीपी हमारा है 100 है। तो 100 का वैल्यू क्या होगा? 27.5 से आप गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2750 हो जाएगा। ठीक। सीपी कितना हो जाएगा? 2750। अब 2750 पर 12% का लाभ कमाना है, यानी 112 में बेचना होगा इसको। 112/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे तो 55 25, 2 बचेगा, फिर 55 25 हो जाएगा। इसको आप काट लीजिए 2 से, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 55 गुणे 56 करना है, 56 गुणे 55 कर दीजिए आप। यहाँ पे आप करेंगे जैसे 5 6 30 के जीरो हासिल आएगा 3, और 5 55 25, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, सबको जोड़ लीजिए, 5 3 8 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे 6 पंचे 30 के जीरो हासिल आएगा 3, और 55 25, 6 पंचे 30, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हासिल आएगा 5, अब 55 25 5 30, यानी कि बिक्री मूल्य हमारा क्या होना चाहिए? 3080। ये SP क्या होना चाहिए? 3080। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। उसका पूर्व विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करिए। आप मान लीजिए सीपी मान लीजिए 100 रुपया। ठीक। सीपी अब आप 100 रुपया माने हैं, तो इसको कितना रुपये लाभ में बेचा गया है? तो इसे 10% के लाभ पर, यानी 100 का सामान 10 रुपये लाभ ले रहे हैं 10% का, तो बेचेंगे कितने का? 110 का बेचेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? SP1 हो जाएगा। ठीक। और फिर कह रहा है उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता है, यानी जब अब इसको 20% कम पर खरीद रहे हैं। ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? 100 का 20% 80, यानी 80 पर ये क्या खरीद रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा? SP का डैश हो जाएगा, वो सॉरी CP डैश हो जाएगा। तो इन्हें 40% का लाभ होता। अब इस पे इन्हें 40% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 80 का 40% आप निकाल लीजिए, कितना होगा? 80 का 40%, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा? 00 से 00 कैंसिल, 8 चौक 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32, यानी अब ये 32 रुपया अधिक में बेच रहे हैं। ठीक। तो ये कितना बेचेंगे? तो 2 हो जाएगा, 8 2 10 11, अब 112 रुपये बेच रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ये SP2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 110 रुपये का सामान अब 112 रुपये में बिक रहा है, तो कितना ज़्यादा बिक रहा है? यहाँ से 2 रुपया ज़्यादा बिक रहा है हमारे हिसाब से, 2 रुपया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपया। तो 2000 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी 2 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? तो उसका पूर्व विक्रय मूल्य इसका कितना है? 110 पूर्व विक्रय मूल्य है। 1 का वैल्यू 500, तो 110 का वैल्यू क्या हो जाएगा? गुणा करा लीजिए आप 500 से,
तो एक जीरो यहाँ और 2 जीरो ये, 3 जीरो तो ऐसे लिखा जाएगा पहले, और 11 पचे 55 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा पूर्व विक्रय मूल्य 55,000। तो ये ऑप्शन नंबर 2 कहाँ 4 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए, आप यहाँ से पहले पकड़िए 10%, तो 10% हानि पे भी कहा, यानी कि 10%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/10 होता है। अब आप 85% को पकड़िए, तो 85% इसका क्या है, वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पर, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 17/20 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, कह रहा है कि 10 का सामान, अगर 10 का सामान 1 रुपये घाटे बिक रहा तो बिकेगा कितने, 9 का। अब ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों आपस में, इनका दोनों का आप मल्टीपल देखिए कितना होगा, तो इन दोनों का मल्टीपल होगा 9 दूनी 18, 180 होगा, 180 इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीपल। अब यहाँ पे क्या दिया है, 8/11 बिक रहा है, ठीक, तो 8/11 को आप क्या करिए, दोनों को 180 से गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/11, यानी 180 इससे भी गुणा हो जाएगा और 180 इससे भी हो जाएगा। अब ये इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 11 0 11 8 88 के 8 हासिल आएगा, 8 आएगा, 11 और 11 8 19 हो जाएगा, 1990 इसका क्या हो जाएगा वास्तविक विक्रय मूल्य। और यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा, जो घाटे में बिक रहा था, तो 8 0 और 8 28 64 के 4 हासिल आएगा 6, 8 कम 8 और 8 14, 1440। अब सीपी से 10% का घाटा हुआ, तो सीपी से हम एसपी निकाल सकते हैं कि नहीं, सॉरी एसपी से सीपी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 10% का घाटा हुआ, ठीक, तो यानी 1440 क्या था इसका विक्रय मूल्य, और इसको 10% घाटे में बेचा गया है, यानी 100 का सामान बेचे कितना गया है 90 रुपये में, ठीक। अब 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटिए, 9 1 कम 9 54 हो जाएगा, 9 6 54, तो ये हो जाएगा सीपी इसका कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ठीक, 1600 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको जो वास्तविक विक्रय मूल्य को उसके 85% पे बेचा गया है, इसका वास्तविक विक्रय मूल्य को 85% पे बेचा गया है। 85 मतलब 85 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 17/20 हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये काट दीजिए, 9 दूनी 18, एक ये भी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 गुणे कितना 17 करना है, तो 19 17 नौया 153 के 3 हासिल कितना आएगा 15 आएगा, ठीक। और फिर 17 नौया 153, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या लिखे 3 लिखे ना, क्योंकि 17 नौया कितना होगा 153 के 3 हासिल आएगा 15, और 17 नौया 153 इसमें आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 1683, यानी इसका वास्तविक सीपी क्या है 1683, और वास्तविक एसपी है 1683, वास्तविक सीपी है 1600, यानी 1600 का सामान 1683 में बेचा जा रहा है, ठीक। तो फायदा कितना 83 रुपये फायदा किस पे, हमेशा सीपी पे होता है, सीपी हमारा कितना है 1600, और परसेंटेज निकालना 100 से आप गुणा करा दीजिए, परसेंटेज का साइन 00 से 00, 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, और कितना बचेगा 3 बचेगा, ये दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 16 दूना 30 लगभग अप्रॉक्स में आएगा, तो 5.2% इसका क्या हो जाएगा वास्तविक मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94, सुलेखा ने 1040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है, वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करिए। अब देखिए, सुलेखा जो है वे 36 किलोग्राम चीनी 36 केजी चीनी कितने बेच रही है, तो 1040 में बेच रही है, ठीक। और इसको 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है इसको 10 एसपी के बराबर होता है। अब आप यहाँ से बताइए कि प्रॉफिट बराबर होता है कहाँ, प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा के निकलता है। तो प्रॉफिट कितना है
10 SP है, और चीनी कितनी बेची या खरीदी जा रही है, तो 36 किलोग्राम। तो 36 SP माइनस 36 CP। अब 36 किलोग्राम खरीदे होंगे तभी तो 36 किलोग्राम बेचेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए SP को इधर ले आइए, तो 10 SP, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 36 SP, और बराबर माइनस 36 CP हो जाएगा। अब देखिए इसमें से आएगा तो कितना बचेगा, 26 SP बचेगा, और इधर क्या है माइनस 36 CP है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम CP SP अपान CP देखें तो क्या आ जाएगा, CP अपान, तो ये 36 ऊपर रह जाएगा और ये 26 नीचे, ठीक। और देखिए कह रहा है कि 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है, यानी 26 का वैल्यू 1040 दिया है। 26 का वैल्यू कितना, 1040 दिया है, 1040, और हमसे 36 का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 5 किलोग्राम का पूछ रहा है। यहाँ से पहले हम निकालते हैं 1 का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, 5 से काटिए, मतलब 2 से काटिए तो 13 दूना 26, इसको भी काटेंगे 200, 5 दूनी 10, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 0। तो फिर 1 से काट दीजिए, 13 कम 13, 13 चौका 52, 1 का वैल्यू कितना आया 40। तो 36 का वैल्यू कितना होगा, 36 का वैल्यू यहाँ पे आप 36 से गुणा करा दीजिए। तो 36 से आप गुणा जैसे कराएंगे तो यहाँ पे आप किससे गुणा करा दीजिए, 40 से, इसमें तो 0 हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4, हासिल कितना आएगा 2, और 4 3 12, 12 2 14। अब ये 1440 किसका वैल्यू आया है, 36 का। 1440 किसका वैल्यू आया है, 36 का आया है, ठीक। 36 का हमें चाहिए किसका, 5 का, 5 से गुणा करा दीजिए अब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36, 18 दूना 12 3 36, इसको 12 पर ही 140, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 40 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी कि 200 आ जाएगा। तो इसका 200 ऑप्शन नंबर 4 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 95, एक्स वाई को एक वस्तु 12% के हानि पर बेचता है, एक्स इसे जेड को 9% के लाभ पर बेचता है। यदि से जेड इसके लिए 31,582 रुपये का भुगतान करता है तो एक्स ने किस कीमत पर रुपए में इस वस्तु को खरीदा है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है एक्स वाई को एक वस्तु 12% के हानि पर बेचता है, एक्स जेड इसे 9% के लाभ पर बेचता है। यदि जेड ने इसे 21,582 रुपये का भुगतान करता है तो एक्स का कीमत रुपये में बताइए। अब देखिए हम मान लेते हैं पी धन था, ठीक। कोई पी धन को 12% के हानि पर बेचा गया, यानी बेचा कितने गया, 88/100 पर बेचा गया, ठीक। अब कह रहा है कि एक्स उसे जेड को 9% के लाभ पर, अब जेड कितना बेच रहा है, 9% लाभ, यानी 109 पर, बटे क्या हो जाएगा 100, और इसको जेड ने कितना रुपये भुगतान की करता है, तो 21,582 रुपया क्या करता है, भुगतान करता है, ठीक। तो आप काट पीट मचा लीजिए यहाँ से। तो आप जैसे काट पीट करेंगे तो यहाँ पे 11 से काटिए, 11 8 88, अब 11 से इसको काटिए, 11 एकम 11, 10 बचेगा 105 हो जाएगा, 11 9 99, कितना बचेगा 99 6 बचेगा 68 हो जाएगा, 11 छक्का 66 2 बचेगा, 11 दूना 22, ठीक। अब इसको 9 से काटिए, इसको काटिए, आप काटिए 109 को, 109 एकम 196 में से 109 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 में से हो जाएगा 7, और ये बचेगा 8, 87 बचेगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब ये कितने बार जाएगा, तो 8 9 72 के 2, और 9 एकम 9, 8 बार में जाएगा, तो 109 8 कितना हो जाएगा 872, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पे इसको इरेज कर दें, फिर बताएं। ठीक, कितना हो जाएगा 8 बार में जाएगा। अब इसको काटिए तो ये हो जाएगा, अब काटिए ना, इसको क्या करिए उधर भेज दीजिए सबको, तो ये हो जाएगा 18, और ये 00 है, ये सब उधर जाएंगे तो इसमें लग जाएंगे, तो 2 0 ये और 2 0 इसका, 4 0 यहाँ पे हो जाएगा,
और बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको भाग कर दीजिए, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंचे 40 और 2 जीरो यहाँ पे बच गया, 2 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, इसका पूरा धन क्या था 22,500। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 22,500। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33.5% के पर बेचा जाता है तो 33/1/3% की हानि होती है। इस वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों के क्या होता है कि हम इसे सीपी भी मानना पड़ता है हमें और एसपी भी मानना पड़ता है। तो हम सीपी मान लें कितना 100 रुपया मान लें और एसपी मान लें क्या 100 रुपया मान लें। जब हम 100 रुपया मानते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए कह रहा है अरे यदि इसे मूल विक्रय के 33% पर बेचा जाता है, यानी एक्स के 33 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/3। इसको किस पे बेचा जाता है तो 1/3 पर। तो क्या हो जाता है बेचा जाता है तो 33 से 1/3% की हानि हो जाती है। अच्छा हानि किस पे होगी, हानि या प्रॉफिट किस पे होता है तो सीपी पे होता है। तो सीपी पे कितना हो जाता है 1 से 1/3 यानी 1/3 यानी 1/3 का मतलब 3 का सामान 1 का हानि हो रहा है, यानी कि बिकेगा कितने 2 का। तो ये बिक रहा है कितने पर 2/3 पर। अब ये भी एसपी था ये भी एसपी था तो हम दोनों को एसपी बराबर कर दिया आपस में। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या एसपी पता चल गया, एसपी कितना है हमारा 200 है। अब कह रहा है कि उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पे बिकता है, यानी मूल विक्रय मूल्य का मतलब इस पे 200 पे। अब 200 पे कितने बिकता है 80% पे, तो 80 इसका निकाल दीजिए 80% बटे 100 कर दीजिए। अब ये 0 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना 0 से कट गया तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160। ठीक 160 हो जाएगा यानी सीपी 160। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत। अब बताइए 200 का सामान मतलब 100 का सामान 160 में बेचा जा रहा है तो फायदा कितना 60 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है 100 पर, सीपी हमारा 100 है, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा करा के, परसेंटेज का साइन 100 से 100 कैंसिल यानी प्रॉफिट कितना 60% का। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 कह रहा है यदि कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। देखिए 355 रुपये में बेचा गया है, जिससे क्या हुआ उसे 29% की हानि हो गई। 29% हानि यानी कि 71 में बेचा गया होगा बटे 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100। अब इसे 31% के लाभ पर बेचना है यानी 131 पे बेचना है बट्टे क्या हो जाएगा 100 जी। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 एकम 5 7 पंजे 71 पंजे कितना हो जाएगा 355। तो यहाँ पे ये एस पी क्या हो जाएगा आप 131 को 5 से बढ़ा दीजिए, 5 एकम 5 और 5 से 15 के 5 हासिल आएगा 1, 5 एकम 5 और 1 655 रुपया होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए जो बेचा गया है कितना 22,000 रुपये पे बेचा गया और 10% का लाभ हुआ है, तो 10% आप इसमें से निकाल दीजिए तो हमारा स्थिति पता चल जाएगा। तो यानी 100 बटे क्या आ जाएगा 90। अब सॉरी 90 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर इसको काटिए कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और कितना हो जाएगा 4/40 और ये हो जाएगा क्या 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता। अच्छा लाभ प्राप्त होता है, इसको इरेज करिए। देखिए कह रहा है कि हम बेचे हैं कितने का 2200 रुपये का बेचे हैं, ठीक। और 10% का लाभ यानी 10% इसमें से निकाल दीजिए
110 पे बिका रहा होगा, बटे कर दीजिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 11 कम 11, 11 दूना 22, और एस पी क्या, मतलब ये सी पी क्या हो जाएगा हमारा, सी पी हो जाएगा, ये हो जाएगा दो, दो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे बचा और 2 जीरो वो 2000 हो जाएगा। अब कह रहा है इसको 2600 रुपये बेचा गया, अब इसको एस पी किया गया कितना, 2600 रुपये पर 2600, ठीक। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत, आप देखिए 2000 का सामान 2600 पे बेचा जाएगा तो 600 का फायदा हो जाएगा यहाँ से, और किस पे हो जाएगा, 2000 पे, ठीक। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यहाँ पे 100 से उड़ा करा दीजिए परसेंटेज का साइन, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 कम 2 30 दूना 60, यानी कितना हो जाएगा 30% का इसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब ये व्यापारी क्या किया, 425 रुपये में बेचा अपने सामान को, ठीक, और 15% की हानि हो गई, यानी ये कितने बेचा था, 85 रुपये पर, और बटे क्या हो जाएगा 100। कह रहा है कि 5% का लाभ प्राप्त करना है इसे, तो 105 पे फिर बेचना होगा इसे। अब इसको क्या करिए, बटे 100 कर दीजिए। अब यहाँ से काट पीट मचा दीजिए, अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 17 पचे 85 और 21 पंचे 105। अब इसको काट लीजिए, 17 दूना 34, 34 और कितना 42, 34 6 40, 8 85 हो गया, 17 पचे 85, यानी यहाँ पे ये एस पी आएगा कितना हो जाएगा 85 गुणे 21 हमें करना है, कर लीजिए उड़ा, 25 एकम 25 के 5 हासिल आएगा, 25 एकम 25 के 5 हासिल आएगा, तो 25 दूना 50 और 2 52, यहाँ पे होना चाहिए कितना, एस पी होना चाहिए इसका 525 रुपये, जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर, एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। जब सामग्री कीमत पर 25% की वृद्धि हुई तो 10 रुपये प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए जब ये एसपी कर रहा था 9 रुपये, तो इसे 50% का लाभ हो रहा था, यानी ये बेच कितने रहा था, 100 का सामान 150 रुपये में बेच रहा था। तो यहाँ पे आप काट लीजिए, ये 50 से जाएगा 3 बार में, 50 से जाएगा 2 बार में, ठीक। और 3 एकम 3, 3 त्रिका 3 हो जाएगा 9 और 3 दूनी 6, यानी इसका जो सीपी था कितना था 6 था। अब कह रहा है कि जब सामग्री कीमत पर 25% की वृद्धि हो गई, यानी इस कीमत पर इसे कितना वृद्धि हो गई, 25% की इस पर वृद्धि हो गई। अब 6 का 25% निकाल लीजिए, 6 का 25%, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा 3/2। अब 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, यानी 1.5% की क्या हुई वृद्धि, 1.5 का वृद्धि, यानी कितना बिकेगा 7.5, यानी इसका जो नया सीपी हो गया कितना हो जाएगा 7.5। तो क्या किया वो 10 रुपया कब बेचने लगा, तो अब एसपी कितना कर रहा है, एसपी कर रहा है वो 10 रुपया। अब आप ही बताइए 7.5 का सामान 10 रुपये में बिकेगा तो कितना फ़ायदा होगा 2.5 का। किस पे हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो सीपी पे, सीपी हमारा कितना है 7.5, परसेंटेज निकालना है, 100 से आप गुणा करा दीजिए, परसेंटेज का साइन कर लगा दीजिए, 25 एकम 25, 25 से 75, यानी ये क्या लिखा है ऊपर लिखा है 100/3, और 100/3 का मतलब क्या होता है 33 से 1/3%, 33 सही 1/3, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102, मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपये खर्च किए। फिर उसने 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए जो इसका सीपी है ये पहले तो 22,000 रुपया क्या किया, 22,000 रुपये खरीदा और 3,000 रुपये इस पर क्या कर दिया मरम्मत पे लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे 3,000 और जोड़ दिए, तो इसका रियल सीपी क्या हो जाएगा 0 0 0 3 2 5 और 2, यानी कि इसका सीपी सही वास्तविक सीपी कितना हो जाएगा 25,000, और इसको 12% के लाभ पर बेच दिया, यानी इस 25,000 को क्या किया ये 12% के लाभ पर, यानी 112 पर बेच दिया, बटे क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा इसका एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट सकते हैं 00 से 00 कैंसिल,
एक जीरो तो रहेगा, लिख देंगे 25 दूना 50 के जीरो हासिल आएगा 5, 5 25 से कम 25, 5 30 के जीरो हासिल आएगा 3, 25 से कम 25 और 3 28। इसका जो एस पी हुआ कितना 28। अब कह रहा है इसको 500 रुपये कम में बेचता, यानी अब इसका जो दूसरा सी पी होगा एस पी होगा, ये कह रहा है कि 500 रुपये कम, यानी 28,000 सामान को अगर 500 में कम बेचेगा तो यानी बेचेगा कितने का 27,500 का। तो उसका लाभ प्रतिशत आप बताइए। यहाँ से आप बताइए कि 25,000 रुपये का सामान, 25,000 रुपये का सामान अगर वो 27,500 में बेच रहा है तो फ़ायदा कितना होगा, तो फ़ायदा होगा उसको 2,500 का। और किस पे होगा, तो ये होगा 25,000 पे। 25 परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करा के आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, यानी क्या हो जाएगा 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10%, जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर। एक व्यक्ति ने 24,500 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा एवं इसे 12.5% लाभ पर बेच दिया, जिसकी गणना विक्रय मूल्य पर की गई। मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या था। अब देखिए फ़ोन खरीदा, सीपी किया गया कितना 24,500 का, 24,500 रुपये खरीदा गया और 12.5% का क्या हुआ लाभ हुआ। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/8 हो गया। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि गणना किस पे किया गया है, विक्रय मूल्य पे किया गया है। गणना विक्रय मूल्य पर किया गया है। ठीक, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे हम क्या था, ये एसपी था, एसपी, और ये एक प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो देख लेते हैं, सीपी अनुपात एसपी। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हैं 8 हमारा क्या है एसपी और एक का फायदा होता है, यानी सीपी कितना होगा 7। अब हमसे क्या बोला 7 बराबर क्या दिया है, 7 बराबर दिया है 24,500, 24,500। तो एक बराबर क्या होगा 7 त्रिक 21 और कितना 4 बचेगा 3 बचेगा 7 बचे 35 हो जाएगा। 3,500, 8 का वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो 3,500 को आप इससे गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 8 पंचे 40 के जीरो हासिल आएगा 4 और 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी इसका एसपी कितना था 28,000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 कह रहा है एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपये में बेचा गया, यदि इसे 25.75 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हम पैसे को परसेंटेज से कंपेयर कर देंगे, तो 28.75 को 15% के लाभ पर, यानी कितना रहा होगा 115 पर बिका होगा। तो एक बराबर हम यहाँ से देख लें कितना हो जाएगा, तो 115 बटे क्या हो जाएगा 28.75 हो जाएगा। अब हमें चाहिए कितना 25.75 का, इससे गुणा करा दीजिए 25.75। ठीक, अब काटिए कितना होगा 5 से काटिए, 5 23 पंचे 115। अब इसको भी 5 से काट लीजिए, 25 3 बचेगा, ये हो जाएगा 25 3 बचेगा ना, तो 37 हो जाएगा। तो 7 बचे 35, 2 बचेगा 25। ठीक, रुकिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 3 15। ठीक, 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 7 बचे 35 और 25, हाँ वही तो है। ठीक, अब फिर इसको भी 5 से काट लीजिए दोनों को, तो ये कटेगा तो 5 1 कम 5 और ये 5 1 कम 5 2 हो जाएगा 25। ठीक, और इसको भी 5 से काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 5 1 कम 5 और 25। अब इसको भी अच्छा 5 1 कम 5, कहाँ गड़बड़ हो गया, इसको 5 से काटिए कितना होगा 25 और 5 1 कम 5 और फिर 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 25 पंचे कितना होगा 25 1 कम 15 115 पंचे 25 के 5 और 5 और सब कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा 115 पंचे 515। ठीक, अब इसको गुणा कर लीजिए 23 से, तो 23 गुणे 5 कितना हो जाएगा 23 गुणे 5 कर दीजिए, 5 से 15 के 5 हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना होगा 125। कुछ गलत तो हो गया तभी नहीं आ रहा है, फिर से इसको लगाते हैं एक बार। देखिए कह रहा एक कलम को 15% के लाभ पर बेचा गया, पर 2875 रुपये में बेचा गया। ठीक, यानी कि 2875 रुपये में जब इसने बेचा तो कितना परसेंट का 15% का लाभ, यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 115। तो एक का आप यहाँ से निकाल लीजिए, एक का जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 115 और बट्टे क्या हो जाएगा 28.75। अब इसको चाहिए कितना 25.75 का वैल्यू, आप यहाँ से गुणा करा दीजिए 25.75। ठीक, अब इसको काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 पे 15। ठीक, इसको आप 5 से काटेंगे अगर तो 25 हो जाएगा, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 और 25। अब फिर 5 से इसको काटिए तो कितना देगा 5 एक कम 5 और फिर 5 एक कम 5 और 25। अब इसको 5 से काट लीजिए 25। ठीक, और 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 25 75, 503 हो जाएगा। अब इसको किससे गुणा इसको काटिए यहाँ 23 एक कम 23, 23 पंचे 115। अब 5 से इसको भाग कर दीजिए, कितना होगा 5 एक कम 5 और ये हो जाएगा 5 एक कम 5 103, यानी कितना 103% आएगा। तो 103 मतलब कि 3% का क्या हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि एक विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हम यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे, पहले आप पकड़िए 100 को। ठीक, 100% का मतलब क्या होता है, ये क्या हो जाए प्रॉफिट। ठीक, अगर हम CP मान लें 2 मान लें तो SP क्या कितना हो रहा है दुगना हो रहा है, यानी कि 4 हो रहा है। ठीक, अब कह रहा है यदि लाभ को हम 3 गुना कर दें, मतलब कह रहा है यदि हम विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें, यानी SP को हम दोगुना कर दें, 2 से गुणा कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाए 8 हो जाए, तो लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है 3 गुना। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 का सामान 4 में बिक रहा था तो फायदा कितना हो रहा था 2, अब यही 2 का सामान 8 में बिक रहा है तो कितना फायदा, तो 6 का फायदा। अब ये आप चेक कर लीजिए कि ये जो 2 है इसका 3 गुना है, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 तभी तो 6 होगा, यानी कि 3 गुना है, तो यानी कि यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 विष्णु ने 2 वस्तुओं X और Y में से प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा, जिससे वस्तु X 20% लाभ हुआ और वस्तु Y को 20% की हानि हुई, उसकी कुल हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 2 वस्तु खरीदे X और Y, एक और दोनों का बेच कितने रहे हैं 600 रुपये में, 600 को ये भी और 600 का ये भी। ठीक, और एक पर क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हो गया और एक को 20% का घाटा हो गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि अगर विक्रय मूल्य सेम हो और दोनों बराबर में हो, प्रॉफिट भी 20% का हो या 18% जो भी हो, दोनों क्या हो बराबर में हो, तो उसमें हमेशा क्या होता है घाटा ही होता है। और इसका एक साधारण सा होता है कि लॉस बराबर क्या हो जाएगा A² और बटे 100 होता है। ए का मतलब क्या होता है जो परसेंटेज में दिया, यानी प्रॉफिट जो दिया है या घाटा दिया, मतलब प्रॉफिट जो दिया है या घाटा दिया है, दोनों मिला के उसी को बोलते हैं ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 और बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 4% की क्या हुआ घाटा हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।